विधानसभा का सत्र भी जल्दी होगा। मेजोरिटी हमारे साथ में है। पूरे कांग्रेस विधायक एकजुट है और जो कोर्ट में जो लोग गए हैं, जिन्होंने गलती की है, जो भटक गए हैं, वो लोग कोर्ट में गए। सिर्फ एक पॉइंट है कि स्पीकर साहब उनको जो नोटिस दिया है, वो नोटिस जो है वो सही दिया नहीं दिया। उसका एंटी डिफेक्शन बिल से कोई संबंध नहीं है, एंटी डिफेक्शन एक्ट से कोई संबंध नहीं है। समझ सिर्फ इतना है कि एक मीटिंग हमने की सीएम हाउस के अंदर, एक मीटिंग की थी हम लोगों ने होटल के अंदर विधायक दल की। वो मीटिंग इसलिए की थी, जो लोग चले गए थे वो वापस आ जाए, वो आए नहीं थे। उसके लिए हमारे चीफ विप ने पेटिशन दायर करी स्पीकर के पास में कि इनकी मंशा अलग होने की है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं। जब मंशा मालूम पड़ जाए कि विधायक पार्टी हटके जाना चाहता है, वॉलंटरी जाना चाहता है, उसके लिए स्पीकर नोटिस देके बातचीत करके उनके साथ में बयान लेके फैसला कर सकता है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये बहस चल रही है। और स्टेट हाई कोर्ट में भी, डबल बेंच में भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये सारे फैसले वो आ रहे हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट से इसका कोई संबंध नहीं है और हमारे पास पूरी मेजोरिटी भी है। हम एकजुट हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत जल्दी बुला लेंगे और उसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद है कि जो लोगों को बंधक बना रखा है, बंधक बाउंसर लगा रखे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमें किसी ढंग से कैसे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें से कई लोग जब ये आएंगे तो वो हमारे साथ वोट करेंगे। और हमारे उसके अलावा भी हमारे पास पूरी मेजोरिटी है, पूरी मेजोरिटी सब तरह से, क्योंकि सिर्फ और उसी मेजोरिटी के आधार पर हम हाउस में जाएंगे, बहुमत साबित करके दिखाएंगे। देखो, ईडी की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की हो, सीबीआई को 6 साल से लगातार मैं खुद बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा है कि जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई मोदी जी के राज के अंदर, अमित शाह जी के इशारे पर सीबीआई, ईडी सबको मालूम है किस रूप में काम कर रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। छापे पड़ने पहले ज़माना था जब छापे पड़ते थे तो छापा पड़ने के बाद में मालूम पड़ता था अमुक के घर छापा पड़ गया है। अब ऐसी स्थिति 3-4 दिन पहले ही खबर लग जाती है शहरों के अंदर कि छापे पड़ने वाले हैं और उसी रूप में छापे पड़ रहे हैं। इन छापों से ना हम घबराने वाले हैं, ना हमारा मिशन जो है वो रुकने वाला है। हम बीजेपी की जो नीति हैं, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत जो देश को बर्बाद करने वाले हैं, फासिस्टी लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका मुकाबला करने का दमखम आज भी तो कांग्रेस के अंदर है। इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस 54 पे भी आ गई, 44 पे भी आ गई। पूरे मुल्क में कांग्रेस जन, हर घर में कांग्रेस की भावना। बल्कि कहना चाहिए कि जो लोग समझदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे किसी पार्टी के हों, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दल के रूप में रहनी चाहिए। सरकारें आती है, जाती जाएगी, तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है। ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं और उसी रूप में एकजुटता से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी जी के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं देश और विदेश के अंदर, विषयवार हो रहे हैं, हर विषय पे हो रहे हैं, देश सुन रहा है, उनको भी सुन रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी खुद की सोच है। अब मोदी जी अच्छे वक्ता हैं, एक सीमा तक आप जनता को प्रभावित कर सकते हो, चाहे ताली बर्बादी हो, थाली बर्बादी हो, बैंड बर्बादी हो, मोमबत्ती लगवा दी हो, एक हद तक सब ठीक है। अल्टीमेटली मुल्क समझता है कोरोना है, कोरोना महामारी और भयंकर महामारी है, खतरनाक महामारी है। उसके अंदर जो केंद्र राज्य सरकारों को मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए था,
किया भी है, आगे भी करना चाहिए। उससे हटकर आप लोगों ने सरकार भंग कर दी, टॉपल कर दी मध्य प्रदेश की। उसके पहले हो चुकी थी कर्नाटका की। कोरोना के चलते हुए हम तो पूरी तरह ताकत लगाए हुए थे, 24 घंटे। आप सबको मालूम है, पूरे प्रदेशवासी साथ थे, सबको मैंने साथ लिया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया। 21 घंटे मैंने वीसी करी विधायकों के साथ में, तमाम बीजेपी के विधायक थे, एमपी थे, सबने मिलकर हमने माहौल बनाया। धर्म गुरुओं से बातचीत करी, डॉक्टरों से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बात करी। राजस्थान का माहौल पूरे देश में अपना चर्चा का विषय रहा। वो मुकाबला हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। उसके बीच में आप सरकार को टॉपल करने के लिए हमारे कुछ साथियों को गुमराह करके ले जाओ और हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से आप सरकार को टॉपल कर दो। जब लोगों के जीवन बचाने का संकट हो, जिंदगी जारी हो, लोग मर रहे हैं, 500 लोग यह भी मर चुके हैं, हजारों मर रहे हैं देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, टॉपल करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। ये मैं कह सकता प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी मैंने लिखी है। मैंने कहा कि डेमोक्रेसी है, संघीय ढांचा है। प्रधानमंत्री जी कल ये नहीं कहनी मुझे जानकारी नहीं थी या मुझे अधूरी जानकारी दी गई मेरे लोगों द्वारा। कल कभी मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये नहीं कहे कि भाई ये बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा कम से कम मैं लिख के भेजूं, मैंने टैग भी किया उनको। कल वो ये नहीं कहेंगे साहब मुझे जानकारी मेरी पार्टी दी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को मैंने पत्र लिखा है, वो रिकॉर्ड में लाने के लिए। 3 दिन तक मैंने उसको जारी नहीं किया आपके सामने। कल जाके मैंने उसको टैग किया और ट्वीट किया। मैं समझता हूँ अब भी प्रधानमंत्री जी और उनके साथी लोग अब तो पकड़े गए हैं। जब आप ऑडियो टेप सही है, दुनिया की कोई ताकत, हमें तो अमेरिका भेज देंगे एफएसएल के लिए। अगर देखेंगे भाई कि नहीं राजस्थान की सरकार को विश्वास नहीं है, राजस्थान में एफएसएल को विश्वास नहीं है जांच की, दिल्ली में विश्वास नहीं है हम लोगों को, तो अमेरिका की जो शानदार एजेंसी है एफएसएल की, वहाँ भेज के वॉइस की टेस्ट करवा देंगे। वो वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको चाहिए आगे आके अपना वॉइस टेस्ट करवाए। वैसे तो जो केंद्रीय मंत्री है, एमएलए एमपी है, उनकी वॉइस टेस्ट होती है। हम लोग इतनी जगह स्पीच देते हैं तो सबको मालूम है कि बिल्कुल ही आवाज़ उनकी है, दुनिया मानती है, प्रदेश मानता है, जनता मानती है। फिर भी बचाव करने के लिए आदमी पहला यही रिएक्शन देता है मेरी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ नहीं थी। और धमके भी दे रहे हैं उन लोगों को, धमके दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई चलने वाला नहीं है, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। लोगों में हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर टकराव की मैंने कहा आप वो सिर्फ पॉइंट है कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जो जारी किया नोटिस, वो नोटिस दे सकते हैं क्या? वो इस पे वो बहस हो रही पूरी। एंटी डिफेक्शन बिल एक्ट दूसरा बना हुआ है, विधानसभा चलेगी, जल्दी हम बुलाएंगे उनको। उसमें हम कोरोना की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल बात भी करेंगे, सब बातें करेंगे। देखिए जैसे ही हम लोग उसको तय कर लेंगे, सबसे पहले सूचना किसको आएगी, किसको आएगी? आप लोगों को आएगी। इससे बचना चाहिए। हम तो जुडिशरी का सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाले लोगों में हम लोग हैं। हम कभी जुडिशरी में इंटरवेन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते ना। हम लोग कभी सोचते हैं किसी को करना चाहिए। एक जुडिशरी ऐसी है जहाँ पर एक गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, कोई व्यक्ति जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। जब जुडिशरी में विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे बचेगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि चाहे वो कार्यपालिका हो, की शिकायत आती है, आप देखते हैं विधायिका हो, वहाँ कई बिल पास होते हैं रुक जाते हैं जुडिशरी के अंदर। चौथा स्तंभ आप खड़े हो, चौथे स्तंभ पे हमारा बहुत यकीन है, विश्वास है, बचपन से ही है, बचपन से ही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आज तक पहुँचा हूँ यहाँ पर, तो
पूरी मीडिया ने मेरा साथ दिया आज तक, और सच्चाई का साथ दिया। मेरा साथ दिया मतलब मैं सच्चाई पे ही चला हूँ लाइफ के अंदर, सच्चाई पे चलना चाहता हूँ आगे भी। मीडिया से मेरी कोई शिकायत नहीं है, पर हाँ आज मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। आज मीडिया दबाव के अंदर है। आज मीडिया कोरोना के बाद में और संकट में आ गया है। जो राज्यों में है वो तो ज़्यादा संकट में आ गया है, क्योंकि तनख्वाह देने भी डाले पड़ रहे हैं उनको, खुद को, अपने संवाददाताओं को, स्टाफ को। स्टाफ निकला जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे वक्त में कि आप लोगों की कितनी तनख्वाहें होती होगी, किस प्रकार कठिन समय में काम करते हो, तनख्वाहें कम हो रही है, निकाल रहे हैं लोगों को, फिर वो बोल नहीं पा रहे कि स्वाभिमानी लोग हैं वो लोग। ये सब बातें मेरे जहन में हैं। देश में मीडिया को हिम्मत करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, सच्चाई के साथ देना चाहिए। सच्चाई के साथ देंगे तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी बढ़ जाएगी देश के अंदर। वरना तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे अगर ये फैसले होते गए एक तरफा देश के अंदर, जो अभी 6 साल में हो रहे हैं, पता नहीं मुल्क को किस दिशा में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। लोगों में चर्चा है कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, तो क्या आप अपना लेंगे? बड़ी गिरफ्तारियां होगी जिन्होंने गलत किया है, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है कुछ लोगों की जिन्होंने गलत किया है। मैं कौन होता हूँ भैया इसका जवाब देने वाला? कानून अपना काम करता है। थैंक यू। कोर्ट ने नोटिस दिया है सर एसओजी को जांच करने के लिए। मैं कोर्ट के कामों में या एजेंसियों के कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अगर मैं आरोप लगाता हूँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अगर मोदी जी के उनकी सरकार के प्रभाव में काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो मैं कौन होता हूँ राजस्थान की एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने वाला? ये बात करें। धन्यवाद।